हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इमरजेंसी इंजेक्शन किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किए जाते हैं? आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे 20 इमरजेंसी इंजेक्शनों के बारे में जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नाम, यूज, डोज, ड्रग कंटेंट और साइड इफेक्ट के साथ बताऊंगा। गैस, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा, आप देख रहे हैं टीएक्स मेडिसिन। गैस, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं ताकि हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी आप तक डेली पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस, हमारा पहला इंजेक्शन है जिसका नाम है डायनापार। गैस, डायनापार के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। एक ही होता है ये, यानी कि किसी भी ड्रिप में मिलाकर चला सकते हो आप इंजेक्शन को। 75 mg का इंजेक्शन होता है। 1 ml की एम्पुल आती है इसकी। आप मेडिकल फील्ड से हो या स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए दर्द में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और गैस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो इसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है। और गैस, इसके यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में आप इसका उपयोग कर सकते हो। सीवियर पेन यानी तेज दर्द होने पर, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में, जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द में, पोस्ट सर्जरी पेन यानी ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। इंजरी पेन यानी चोट लगने पर दर्द होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। टी टच यानी दांत के दर्द में, यानी किसी की दाढ़ में या दांत में दर्द हो रहा है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। 75 mg का इंजेक्शन एक बार दिया जा सकता है। आईएम रूट से दे सकते हो इसको। 75 mg के इंजेक्शन को एक एम्पुल दे सकते हो। 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है पेरीनॉर्म। गैस, पेरीनॉर्म के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इप्का कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 20 ml की एम्पुल आती है इसकी और 2 ml की भी एम्पुल आती है। 2 एम्पुल आती है इसकी। और आईएम रूट से दिया जाता है ओनली, और आईबी रूट से भी दे सकते हो इस इंजेक्शन को। और गैस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो मेट्रोक्लोप्रामाइड पाया जाता है इसमें। और गैस, इसके यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में आप उपयोग कर सकते हो इस इंजेक्शन का। नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, पोस्ट सर्जरी वोमिटिंग यानी ऑपरेशन के बाद जो वोमिटिंग उल्टी होती है उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी पेट में समस्या होने पर, माइग्रेन रिलेटेड वोमिटिंग यानी माइग्रेन के दर्द हो रहा है उसके साथ में वोमिटिंग आ रही है यानी उल्टी आ रही है तो इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। एसिड एंड रिफ्लेक्स यानी कि एसिडिटी या खट्टी डकार आना, यानी एसिडिटी भी बन रही है यानी गैस बन रही है और खट्टी डकार भी आ रही है तो इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 10 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार दिया जा सकता है। 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हो। दोबारा पलटी आ रही है तो रिपीट कर सकते हो इस इंजेक्शन को। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है डेक्सोना। गाइस, डेक्सोना के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी जो कि 12 से 13 रुपये में मिल जाएगी। और गाइस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो डेक्सामेथासोन सोडियम पाया जाता है इसमें। और गाइस, इसके यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। सीवियर एलर्जी यानी गंभीर एलर्जी होने पर, अस्थमा अटैक यानी अस्थमा अटैक आने पर, इन्फ्लामेशन यानी शरीर में सूजन होने पर, स्किन एलर्जी यानी त्वचा में एलर्जी होने पर, ब्रेन स्वेलिंग यानी दिमाग में सूजन आ जाती है तो उन समस्याओं में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। ऑटो इम्यूनिटी डिसीज यानी इम्यूनिटी सिस्टम की बीमारी होने पर, यानी हमारा शरीर इम्यूनिटी को ना पहचाने और अंदर ही अंदर मारने लग जाए, उस समस्या में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवीआर आईएम दोनों रूट से दिया जाता है। 2 ml के एम्पुल दिन में एक बार दे सकते हैं। वैसे भी पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है उसको, कितनी बीमारी है, कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। नॉर्मल डोज दे सकते हो आप, 2 ml दिन में एक बार दिया जा सकता है। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है नियोड्रॉल। गैस, नियोड्रॉल के नाम से आता है इंजेक्शन, 500 mg का इंजेक्शन होता है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और गैस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो मेथाइबेटनीसोलोन पाया जाता है इसमें जो कि एस्ट्रॉड क्लास की दवाई होती है। और गैस, इसकी यूज की बात करें यानी किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। सीवियर एलर्जी यानी गंभीर एलर्जी होने पर, अस्थमा अटैक यानी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी समस्या होने पर, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज यानी इम्यूनिटी सिस्टम की बीमारी होने पर, स्किन डिसऑर्डर यानी त्वचा में गंभीर इन्फेक्शन या समस्या होने पर, जॉइंट इन्फ्लामेशन यानी जोड़ों में सूजन होने पर, स्पाइनल इंजरी या नर्व इन्फ्लामेशन यानी नसों में सूजन होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। गैस, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। एस्ट्रोड क्लास की दवा होती है इसमें। और गैस, इसकी डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना है, तो नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर ओडी यानी कि दिन में एक बार दे सकते हो 40 mg का इंजेक्शन। और ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 125 mg का इंजेक्शन दिन में 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। और गैस, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गैस, हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है मेफ्टालिस्पास।
गैस मेफ्टल स्पास भी बहुत ही ज़्यादा बिकता है इंजेक्शन। आप मेडिकल फील्ड से हो या स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए पेट दर्द में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो डाइक्लोमिन पाया जाता है इसमें। और गैस इसकी यूज की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पीरियड के दर्द में, यानी किसी गर्ल्स के पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने पर, स्टोमच क्रम्स यानी पेट में ऐंठन होने पर, स्पास्मोडिक पेन यानी ऐंठन वाला दर्द होने पर, इंटेस्टिनल कॉलिक यानी आंतों का दर्द होने पर, ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईएम रूट से दिया जाता है यानी मांसपेशियों में दिया जाएगा। 2 ml का इंजेक्शन दिन में एक बार दे सकते हो। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं, गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है लेसिक्स। गैस लेसिक्स के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 4 ml की एम्पुल आती है। और गैस इसके ड्रग कॉम्बिनेशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है लेसिक्स इंजेक्शन में, तो फ्रूसामाइड पाया जाता है इस इंजेक्शन में। और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इंजेक्शन का, एडिमा यानी शरीर में सूजन या पानी भर जाने पर, पिलोमेनरी एडिमा यानी फेफड़ों में पानी भर जाने पर, हार्ट फेलियर यानी दिल की कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी होने पर, किडनी प्रॉब्लम यानी किडनी से जुड़ी सूजन होने पर, यानी कि सूजन से समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो ये इंजेक्शन क्या करता है, पानी की मात्रा को कम कर देता है टॉयलेट के माध्यम से। और गैस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन 4 ml का इंजेक्शन एक एम्पुल दे सकते हो। उसके सिचुएशन के हिसाब से पेशेंट को कितनी सूजन है या कितना पानी भरा हुआ है तो 100 ml की एनएस में आप डिजोल्व करके दे सकते हो 4 ml की एम्पुल। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। और गाइस जो भी मैं बता रहा हूँ इंजेक्शन का सेल्फ यूज ना करें, यह वीडियो केवल फार्मा स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है सुपर स्पास। गैस सुपर स्पास के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो डाइसाइक्लोमिन पाया जाता है इसमें और डाइक्लोफेनिक यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने पर, स्टोमच क्रैम्प्स यानी पेट में ऐंठन होने पर, मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पीरियड के दर्द में, इरिटेबल बॉल्व इंड्रोमा यानी आंतों में समस्या होने पर, स्पास्मोडिक पेन यानी मांसपेशियों का ऐंठन वाला दर्द होने पर, यानी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही हो तेज तो उस समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 2 ml की एम्पुल दिन में एक बार दी जा सकती है। केवल मांसपेशियों में लगाया जाता है इंजेक्शन। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है स्टोमेटिल। गैस स्टोमेटिल भी बहुत ही ज़्यादा बिकता है इंजेक्शन, अबाउट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 1 ml की एम्पुल आती है इसकी जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 12.5 mg का इंजेक्शन होता है ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो प्रोक्लोरोपेराजिन पाया जाता है इसमें। और गैस इसके यूज की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, वर्टिगो यानी चक्कर आना, माइग्रेन रिलेटेड नोजिया यानी माइग्रेन से उल्टी या मतली आना, पोस्ट सर्जरी वोमिटिंग यानी ऑपरेशन के बाद जो उल्टी होती है उनको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। जो कि सीवियर उल्टी होती है ना, या चक्कर आते हैं या कान में घंटी बजती है, उन समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन मांसपेशियों में लगाया जाता है। 12.5 mg का इंजेक्शन होता है, दिन में एक बार दे सकते हैं। 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है इस इंजेक्शन को। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है सुप्रीडॉल। गैस सुप्रीडॉल के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो टर्माडोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्याओं में करते हैं इस इंजेक्शन का, सीवियर पेन यानी तेज दर्द होने पर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हो रहा हो तब इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। पोस्ट सर्जरी पेन यानी ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंजरी पेन यानी चोट का दर्द होने पर, कैंसर पेन यानी कैंसर का दर्द होने पर, मसल्स एंड जॉइंट पेन यानी कि मांसपेशियों या जोड़ों का दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज भी बहुत सी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी या आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है, यानी नस में या मांसपेशियों में दोनों रूट से लगाया जा सकता है इस इंजेक्शन को। 50 mg का इंजेक्शन या 100 mg का इंजेक्शन दिन में 1 या 2 बार दिया जा सकता है। 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हो आप इस इंजेक्शन को, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है ट्रेनेक्सा। गैस ट्रेनेक्सा के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। मैकलॉड कंपनी का द्वारा बनाया जाता है इंजेक्शन। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो ट्रेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है इसमें जो कि ब्लीडिंग को रोकने का कार्य करता है। और यूज देख लेते हैं इसका, किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन को।
हैवी ब्लडिंग यानी ज़्यादा खून बहने पर, मेंस्ट्रुएशन ब्लडिंग यानी पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लडिंग होने पर, सर्जरी ब्लडिंग यानी ऑपरेशन के दौरान बाद में ब्लडिंग होती है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोज ब्लडिंग यानी नाक से खून आना या नक्की चल जाना। इंजरी ब्लडिंग यानी चोट लगने पर खून बहता है ना, उसको रोकने के कार्य करता है इंजेक्शन। डेंटल ब्लडिंग यानी कि दांत के इलाज में जब दांत निकल जाता है तो ब्लडिंग होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से दिया जा सकता है। 500 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है एबिल। गैस एबिल के नाम से आता है इंजेक्शन, बहुत ही ज़्यादा बिकता है इंजेक्शन एबिल। एलर्जी रिएक्शन हो जाए या किसी को अस्थमा हो जाए या एलर्जी हो जाए गंभीर, तो उस समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो फेनेरामाइन पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन यानी एलर्जी रिएक्शन होने पर, यानी कोई भी दवा साइड इफेक्ट कर जाती है या पूरी बॉडी पर खुजली या एलर्जी हो जाती है, तो उन समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। स्किन एलर्जी यानी त्वचा में एलर्जी होने पर, ईचिंग यानी खुजली होने पर, यूरिट्रेकिया यानी पित्ती होने पर, इंसेक्ट बिट एलर्जी यानी कीटे के काटने पर, यानी कि कीड़े के काटने पर एलर्जी होने पर, ड्रग एलर्जी यानी दवा से एलर्जी हो जाती है, तो उन समस्या में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईएम और आईवी रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। यानी कि आईएम मतलब मांसपेशियों में, आईवी मतलब नसों में दिया जा सकता है। 2 ml की एम्पुल दिन में एक बार दे सकते हैं, 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है लाइनेक्स। गैस लाइनेक्स के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी और 1 ml की एम्पुल आती है, 2 एम्पुल आती हैं जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो लियोमाइसिन पाया जाता है इसमें। और गैस इसके यूज की बात करें तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, यानी गंभीर बैक्टीरिया वाला संक्रमण हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों या जोड़ों में संक्रमण होने पर, डेंटल इन्फेक्शन यानी दांतों का संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल करते हैं। और किसी को एलर्जी हो जाती है तो लाइनेक्स, डेक्सा, एविल तीनों मिलाकर आप दे सकते हैं, जिससे कि जल्दी रिलीफ मिलेगा। और गाइस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जाता है। 1 ml की एम्पुल दिन में एक बार दे सकते हैं, लगातार 3 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं देंगे, ज़्यादा दिनों तक नहीं दिया जाता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है ओंडम। गैस ओंडम के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा, एलकम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो ओंडासिट्रॉन पाया जाता है इसमें। और गैस इसकी यूज की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, पोस्ट सर्जरी वोमिटिंग यानी ऑपरेशन के बाद जो उल्टी होती है उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी इंडक्शन वोमिटिंग यानी कैंसर के इलाज के दौरान उल्टी होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। फूड पॉइजनिंग यानी फूड पॉइजनिंग से उल्टी होने पर, ऐसी समस्याओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से यानी नसों में या आईएम रूट से यानी मांसपेशियों में दिया जा सकता है। 4 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार दे सकते हो। और 8 mg का इंजेक्शन जब ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तब इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है ड्रोटिन। गैस ड्रोटिन के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो ड्रोटाबिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में करते हैं वो देख लेते हैं। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने पर, स्टोमच क्रम्स यानी पेट में ऐंठन होने पर, मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पीरियड के दौरान किसी गर्ल्स के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। किडनी स्टोन पेन यानी पथरी के दर्द में, बाइलरी कॉलिक यानी पित्ती का दर्द होने पर, पित्ताशय में दर्द होता है ना, तो उस समस्या में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। स्पास्मोडिक पेन यानी मांसपेशियों में ऐंठन वाला दर्द होने पर, गैस प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। सेफ इंजेक्शन होता है। और गैस इसकी डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन आईवी रूट से यानी नसों में या मांसपेशियों में, दोनों रूट से दिया जा सकता है। 40 mg का इंजेक्शन आता है, दिन में एक बार दे सकते हो, 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है प्रीमाकोट। गैस प्रीमाकोट के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा।
मैकलॉड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 100 mg का इंजेक्शन होता है ये। और गाइस इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो हाइड्रोक्रोटोसॉन सोडियम पाया जाता है इसमें। और यूज की बात करें तो सीवियर एलर्जी यानी गंभीर एलर्जी होने पर, एनाफ्लैक्सिस यानी जानलेवा एलर्जी होने पर इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। यानी कोई भी दवा या इंजेक्शन साइड इफेक्ट कर जाता है तो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। अस्थमा अटैक यानी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी समस्या होने पर, इन्फ्लामेशन यानी शरीर में सूजन होने पर, स्किन एलर्जी यानी त्वचा में एलर्जी होने पर, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज यानी शरीर की इम्यूनिटी की बीमारी होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस इंजेक्शन का। और डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन आईवी यानी नसों में या मांसपेशियों में दोनों रूट से दिया जा सकता है। 100 mg का इंजेक्शन दिन में 1 बार या 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है कैटरलॉक। गैस कैटरलॉक के नाम से आता है ये इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 2 ml की एम्पुल आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो कैटरलॉक ट्रोमेथामिन पाया जाता है इसमें। और यूज की बात करें तो एक्ट पेन यानी अचानक तेज दर्द होने पर, यानी किसी को अचानक तेज दर्द होता है पेट में या सिर में या घुटनों में या मांसपेशियों में, तो इस इंजेक्शन को दे सकते हो। और दांत दर्द में तो ये रामबाण का कार्य करता है इंजेक्शन। पोस्ट सर्जरी पेन यानी ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेंटल पेन यानी दांत में दर्द होने पर, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में, जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द में, इंजरी पेन यानी चोट लगने पर जो दर्द होता है उसको भी कम करता है इंजेक्शन। कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो यह इंजेक्शन आईवी यानी नसों में, आईएम यानी मांसपेशियों में, दोनों रूट से दिया जाता है। 30 mg का इंजेक्शन होता है ये। 2 ml की एम्पुल दिन में 1 बार दे सकते हो। और ज़्यादा तेज दर्द होता है तो दिन में 2 बार भी दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन क्यों चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और गाइस जो मैंने आपको जानकारी बताई है इंजेक्शन के बारे में, इनका सेल्फ यूज ना करें। यह वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट और फार्मासिस्ट की नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। जब तक के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, धन्यवाद। और गाइस आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल पर विजिट करके देखिए, बहुत सारी दवाएं हैं। थैंक यू।